बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम सबीन शहबाज। हैदर शराजी साहब इस वक्त मेरे साथ मौजूद हैं। हम सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के बाहर मौजूद हैं और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जानिब से इमरान खान से मुलाकात ना कराए जाने पर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने आज सुप्रीम कोर्ट के बाहर एहतजाज की कॉल दी। आज सुबह 11 बजे एहतजाज की कॉल थी, लेकिन 12 बजे एहतजाज की कॉल धरने में तब्दील हुई जब बैरिस्टर सुहेल अफरीदी ने इसी ग्राउंड में खड़े होकर ये कहा कि हम यहाँ से उस वक्त तक नहीं उठेंगे जब तक हमें येस और नो में कोई चीज़ नहीं बताते। इस वक्त अगर हम सूरत हाल देखें तो इस वक्त भी लोग मौजूद हैं, कारकुनान भी मौजूद हैं, क़यादत भी किसी हद तक मौजूद है। सुहेल आफरीदी दरमियान में तकरीबन 45 मिनट के लिए यहाँ से गए थे, क्योंकि नमाज जुमा के वक्त के लिए यकीनी तौर पर गए थे, और उसके बाद जो है वो भी नमाज के बाद वापस आए। इस वक्त भी सुहेल आफरीदी मौजूद हैं। मेरे साथ हैदर शराजी साहब मौजूद हैं। शराजी साहब, आप रेगुलर बेसिस पर ज़ाहिर कवर करते हैं PTI को, इस एहतजाज को आप कैसे देखते हैं? क्योंकि मेरा इतना इंटरेक्शन PTI वालों से है नहीं, लेकिन आपका ज़ाहिर इंटरेक्शन भी है, जानते भी हैं। किस तरह का रहा ये एहतजाज? आप क्या समझते हैं कि लोग जितने आए हैं इसी तरह के लोग अडियाला होते हैं? गुलिस्तान पर अडियाला भी मौजूद है। आज ज्यादा तादाद है अडियाला की बनस्बत, क्योंकि अडियाला में वहाँ इतनी तादाद में नहीं जाते और रुकावटें भी होती हैं। तो इसलिए यहाँ आज जितने भी मेंबरान असेंबली पार्लियामेंट लाजिज में थे, सेनेटर्स मौजूद थे, वो वहाँ से यहाँ पहुँचे। सेनेटर्स की एक तादाद हमें नज़र आई, इसके अलावा मेंबरान असेंबली भी नज़र आए। सूबाई असेंबली खैबर पख्तूनख्वा हो या पंजाब की, वहाँ के भी अरकान नज़र आए। अपोजिशन लीडर सेनेट, अपोजिशन लीडर पंजाब असेंबली, वो नज़र आए। लेकिन बैरिस्टर गोहर आज मुझे नज़र नहीं आए, क्योंकि मुझे ये लगता है कि इससे कबल भी जब आखिरी मरतबा वो सुप्रीम कोर्ट के बाहर एहतजाज के लिए आए थे तो FIR कट गई थी। तो आज शायद मेरा ख्याल है वो FIR से बचने के लिए ना आए हों, मेरी ज़ाती राय है। तो आज रहनुमा तो पहुँचे हैं, लेकिन बुनियादी नुक्ता बड़ा अहम है। साबिक वज़ीर आज़म की सेहत का मसला है, उनकी सेहत से मुतल्लिक जो तशवीशनाक खबरें सामने आ रही हैं उनका जवाब मिल जाना चाहिए, ज़रूरी है। जिन्होंने उनका इलाज किया, उन डॉक्टर्स की टीम की जानिब से कोई मीडिया टॉक हो या फिर कोई प्रेस रिलीज हो जिसमें तमाम हक़ाइक़ बता दिए जाएं तो आसानी होती है। जब आप एक हफ़्ता छुपा के रखें, अगले हफ्ते अचानक खबर सामने आए और आप उसकी तस्दीक कर दें तो तशवीश पैदा होती है। और आँख का जो ये ऑपरेशन होता है या कोई भी ऑपरेट करना होता है, आँख बड़ा नाजुक हिस्सा है जिस्म का, और इसके ज़ाया होने का खदशा अगर है तो फिर उसका जिम्मेदार कौन होगा? पहले ही से क्लियर पोजीशन रखी जानी चाहिए थी। लेकिन आज ये चाहते हैं कि यहाँ ये आफरीदी से मिला जाए ताकि चीफ जस्टिस को कहा जाए कि हाई कोर्ट्स, लोअर कोर्ट्स और सुप्रीम कोर्ट तक की मुतअद्दिद मौक़ों पर जजमेंट्स में भी या हवालों में भी कहा जाता रहा कि आप जाएं मुलाकात करें बानी से, लेकिन मुलाकात नहीं करने दी जा रही। इस पर इन्हें ज्यादा तशवीश है। इससे पहले भी इस्लामाबाद हाई कोर्ट भी ये लोग जाते रहे हैं और हर जुमेरात को सुहेल आफरीदी जो हैं ये अडियाला जाते रहे हैं, लेकिन इमरान खान से मुलाकात नहीं होती। और अब मेरा ख्याल 1 महीने से ये प्रैक्टिस हो रही है कि अडियाला जेल मुलाकात नहीं होती, उसके बाद किसी न किसी अदालत चले जाते हैं। नॉर्मली इस्लामाबाद हाई कोर्ट जाते हैं, सुप्रीम कोर्ट तो खैर पहली दफ़ा आए हैं। अच्छा, अब सुहेल आफरीदी साहब ये कह रहे हैं कि इमरान खान की सेहत के हवाले से जो खबरें हैं वही तशवीशनाक हैं, इस वजह से हमारी कोशिश है कि हमारी चीफ जस्टिस से मुलाकात हो जाए। मैं ज़रा शाह साहब आपको आपके भी इल्म में इजाफे के लिए, वैसे तो आपको पता होगा लेकिन बता दूं, लेकिन जो नाज़रीन है उनके इल्म में इजाफे के लिए ज़रूरी है। तहरीक इंसाफ ने सुबह 11 बजे कहा था कि हम जाएंगे और तकरीबन 10 बजे के 10:15 बजे के करीब पहली मुलाकात हुई, जो कि सलमान अकरम राजा और लतीफ़ खोसा की हुई रजिस्ट्रार के साथ। रजिस्ट्रार ने रेफर किया अटॉर्नी जनरल के पास। अटॉर्नी जनरल के पास ये दोनों साहिबान गए, इन्होंने मुलाकात का कहा। अटॉर्नी जनरल ने इनसे कहा कि हम मुलाकात के लिए कोशिश ज़रूर कर सकते हैं, प्रॉमिस ज़ाहिर कुछ नहीं किया जा सकता, लेकिन हम अपनी तरफ से जुबान आपको दे देते हैं। वहाँ पर इन दोनों साहिबान ने ब्लैक कॉफ़ी पी, और ब्लैक कॉफ़ी पीने के बाद जो है इन्होंने डॉक्टर्स के नाम, फिर इन्होंने यहाँ तक कहा कि जो मेडिकल रिपोर्ट्स हैं वो हमें दे दें ताकि हम किसी और डॉक्टर को दिखा के देख लें। हुकूमत मेडिकल रिपोर्ट्स नहीं दे रही। साहब, मुझे आप ये बताएं कि क़यादत भी इस वक्त मौजूद है, कारकुनान भी इस वक्त मौजूद है, इससे पहले भी हुकूमत को यकीन दहानी जो है वो कराती गई, कई दफ़ा जो है वो करवाई गई है कि आपकी मुलाकात करवा दी जाएगी, और नहीं करवाई जाती, जो आपको पता है। तो अगर इस सूरत में ऐसा कुछ होता है कि आज सुप्रीम कोर्ट के बाहर मौजूद है, ज़ाहिर सुपीरियर कोर्ट है, रही है किसी अरसे में, अब तो खैर नहीं है, सुपीरियर कोर्ट है, तो अगर इनकी मुलाकात नहीं करवाई जाती इमरान खान से तो PTI फिर क्या लाहेअमल दे सकती है, जितना आप जानते हैं? देखें, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ प्रोटेस्ट करेगी और 8 फरवरी को उनका वर्कर्स को निकालने के लिए एक जवाज़ मिलेगा उन्हें कि वर्कर निकलें, क्योंकि बानी की सेहत से मुतल्लिक अब मामला आ चुका है। उनकी रहाई तो दूर, वो एक अलग टॉपिक है, लेकिन ये तो संजीदा मसला, और उन्हें न सिर्फ जेल में इलाज की सहूलत मैसर हुई
बल्कि उन्हें पिम्स हॉस्पिटल शिफ्ट किया गया, यानी एक अस्पताल कैदी को शिफ्ट किया गया और जेल रूल्स की खिलाफ वर्जी करते हुए। इस वजह से ही ये उन्हें मसला है, वो समझते हैं कि ये जो हसास नौइयत का मामला है, इस पर उनकी तशवीश को दूर किया जाए तो मामला हल होंगे। लेकिन पीटीआई इस मामले को लेकर 8 फरवरी को वर्कर्स को मोबिलाइज करेगी, वर्कर्स को निकालेगी, और ये उनके लिए तो मुस्बत भी एक तरह से है कि वो वर्कर्स को जज्बाती भी कर सकते हैं, वो वर्कर्स को ये भी कह सकते हैं कि खान के लिए अब निकलो, अब वक्त आ चुका। लेकिन मुझे जिस तरह गुज़श्ता रोज़ अडयाला और यहाँ सुप्रीम कोर्ट के बाहर यहाँ इनका जज्बात नजर आए, तो मुझे नहीं लगता कि वर्कर कोई ऐसी मूवमेंट इस वक्त लाइन करेंगे, मूवमेंट की तरफ जाएंगे जिसका फायदा पाने को हो या रहाई मुमकिन। मेरा ख्याल है इसका थोड़ा बहुत कसूरवार आप जो मौजूदा क़यादत है उसको भी ठहरा सकते हैं, क्योंकि आज भी क़यादत मौजूद रही और उस साइड पर, रोड के उस साइड पर मौजूद रही और फुटपाथ पर बैठे बैठे फोटोशूट एक दूसरे का चल रहा था। लेकिन एहतजाज की जहाँ तक बात है तो उसमें सुहेल आफरीदी है, उन्होंने मीडिया टॉक किया, उसके बाद वो भी यहाँ से चले गए। तो क़यादत को किसी तक कसूरवार समझते हैं अगर अवाम इस वक्त उस तरह से एतमाद नहीं करती जिस तरह से पहले किया करती थी? देखें, अवाम और पीटीआई का अगर ताल्लुक की बात कीजिए, सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर लोगों को पसंद भी करते हैं लोग। इमरान खान के वैसे भी फॉलोअर्स हैं, 8 फरवरी को इंतखाब में भी लोगों ने देखा। लेकिन इसके बावजूद एक संजीदा सियासी हिकमत अमली ज़रूरी है कि आप मोबिलाइज होके आगे बढ़ें, इकट्ठे होके आगे बढ़ें। हमें इत्तफाक नज़र नहीं आता पीटीआई के रहनुमाओं में और वर्कर्स में, इनका बयानिया कोई या सोच नहीं है इस तरह की कि इकट्ठे होकर आगे बढ़ा जाए। और दूसरा ये कि इतने मुख्तलिफ इनके को टास्क हैं कि एक तरफ वहाँ उन्हें अदालतों में वर्कर्स का ख्याल रखना होता है, दूसरी तरफ इमरान खान की बहनों के हवाले से क्रैकडाउन हो जाए या मुलाकातें हों, तीसरा ये कि महमूद खान अचकज़ई को मुज़ाकरात का टास्क दिया है तो उस पर क्या हुआ या हुकूमत की जानिब से अचानक ऐसे वाक़यात हो जाते हैं कि लड़ाई या कशीदगी बढ़ जाती है। आप कहना चाह रहे हैं कि मौजूदा क़यादत में बर्डन ज़्यादा है? बर्डन भी है, लेकिन वो इन चीज़ों को तकसीम भी नहीं कर पा रहे कि ऑपरेशन के हवाले से सूबाई हुकूमत किस तरह की हिकमत अमली बनाए। वो सूबाई हुकूमत का मामला है, वफाक में मौजूद उनके जो नुमाइंदे हैं उनका मुज़ाकराती अमल को आगे बढ़ाने का जो मामला है उसको इस तरह आगे बढ़ाना होगा ताकि वो उनका ऑपरेशन या कोई खराबियां भी हैं तो ये अमल मुतासर ना हो। तो ये क्या कर रहे हैं कि ऑपरेशन चूंकि हो रहा है तो पूरे निज़ाम में मौजूद मुज़ाकरात के टेबल पर भी चीज़ों को ख़राब कर दिया जाए। हाँ, आप देखें ना, ये फेडरेटिंग यूनिट्स हैं, आपको खुद समझ आ जाना चाहिए कि सूबे में एक जगह कशीदगी है, लेकिन उस कशीदगी का सहारा लेकर आप दीगर मामलात को आगे बढ़ाने से रोके मत, आप उनको भी आगे लेके चलें। अच्छा सर, हुकूमत ने पहले तो 2-4 दिन तो इस चीज़ की तरदीद ही करती रही कि नहीं आए। आप ही का शॉट था जिसमें अता तारड़ साहब तरदीद कर रहे थे कि इमरान खान को अडयाला पिम्स नहीं लेकर आए। उसके बाद अगले दिन एक और शॉट में उन्होंने तस्दीद कर दी कि इमरान खान को लेकर आए थे। अब अता तारड़ साहब कह रहे हैं कि 20 मिनट का प्रोसीजर था जो हुआ है। मेरी जिन डॉक्टर से बात हुई वो ये कह रहे हैं कि ये 2.5-1 घंटे का प्रोसीजर है और उसके बाद पेशेंट को आपने अंडर ऑब्जर्वेशन रखना होता है। हुकूमत इस चीज पे क्यों नहीं आ रही, ये झूठ क्यों बोला जा रहा है? देखें, हुकूमत की जानिब से मेरे ख्याल में वुज़रा को भी नहीं पता था, काबीना को भी नहीं पता था कि ये ऑपरेशन हो रहा है। ये सीक्रेट रखा गया ताकि किसी को इतला ना हो। ये इस खौफ से शायद ये कि इमरान खान के बारे में इतला किसी को मिले, वर्कर आ जाएं, और अगर वर्कर जमा हो गए तो उनकी मूवमेंट मुश्किल हो जाएगी। तो लिहाजा ये इंतहाई खामोशी से ये तमाम रिस्क लिया गया और तमाम अमल में मामलात लाए गए, उन्हें पिम्स लाया और यहाँ से वापस ले गए। ये उसकी वजह भी यही है ताकि किसी को ना बताया जाए। मैं आपको एक खबर, कि पिम्स वालों को भी नहीं पता था। जी जी, खबर इसीलिए, और मुझे ये बताया जा रहा है कि पिम्स की सिक्योरिटी और यहाँ की सिक्योरिटी को भी साइड पे कर दिया था। वहाँ पे जिन अफराद ने लाना था, जिनको जिम्मेदारी सौंपी गई थी, वही सिक्योरिटी थी। और दूसरा, वहाँ सोर्स ये दावा कर रहे हैं कि मेरा वफाकी काबीना में एक सीनियर आदमी, उसने मुझे ये बताया कि पीटीआई के एक संजीदा, खामोश और बेहतर शख्स को इतला दी गई थी पहले से ही, और उसने ये दावा किया, खामोश, संजीदा और तहम्मुल मिजाज एक शख्सियत हैं, उनको इतला कर दी गई थी इमरान खान की। इस वक्त मेंबर पार्लियामेंटेरियन या सेनेटर हैं? नहीं, पार्टी रहनुमा की बात कर रहा हूँ। पार्टी सेनेटर रखो या एमएनए रखो या एमपीए रखो या उहदेदार भी रख लो, यानी पार्टी का, पीटीआई का एक रहनुमा है, उनको इतला की गई थी क्योंकि वो बहुत अहम रहनुमा है। तो लिहाजा ताकि
कुछ भी होता है तो इतला उनको कम से कम रहे। और दूसरा, इमरान खान को भी इस चीज़ का इल्म था कि अब वो जा रहे हैं, उनको पहले से आगाह किया गया था और वो राज़ी हुए आने के लिए, इसीलिए। तो ये चीज़ें हैं, अभी तक के मामलात क्लियर उस वक्त तक बात नहीं हो सकती जब तक के चीज़ें वाज़े ना हों, जब तक कि डॉक्टर्स की जानिब से प्रेस रिलीज़ या उनकी जानिब से कोई वाज़े तफसीलात नहीं बताई जाती। बहुत शुक्रिया इशराक साहब। नाज़रीन, ये हैदर शराजी ने एक बहुत बड़ी खबर दी है कि किसी सियासी रहनुमा को लूट में लिया गया था। किसी सियासी रहनुमा को लूट में लिया गया था, ये जाहिर है जिनको लिया था उन्हीं को पता होगा। अब 3 निशानियां उन्होंने बताई हैं। मैं भी कोशिश करूंगी कि उन निशानियों के जरिए उस शख्स तक पहुंचने की कोशिश करूं जिनको बताया गया था कि इमरान खान को किम्स हॉस्पिटल लेके जा रहे हैं। फिल वक्त के लिए इतना ही, मुझे इजाजत दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।